हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में रेलवे में यूज होने वाले ओवर टाइम यानी कि ओटी का निर्धारण जो है किस प्रकार किया जाता है, कैसे होता है और उसका जो है ओटी काउंट करने का प्रोसीजर क्या है, उसका रूल फार्मूला क्या है, किस फार्मूला से आप अपना जो है ओटी निकाल सकते हैं, ओवर टाइम का क्या पैसा आपका बना, उसके बारे में हम बताने वाले हैं। और आपका जो बेसिक में जो सिंगल और डबल लिख करके आता है वो कब से कब काउंट होता है, और जो सीएमएस से जो जुड़े हैं यानी कि हमारे रनिंग स्टाफ, लोको पायलट, गार्ड असिस्टेंट लोको पायलट, तो उसका जो है सीएमएस में लिखा हुआ रहता है किसी लोअर पे और हायर पे। तो लोअर पे और हायर पे का मतलब क्या है वो सभी के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखें ताकि आप अपना स्वयं का आपका ओवर टाइम का क्या मतलब पैसा बना, आपका बेसिक के हिसाब से कितना पैसा हो रहा है, कितने आवर्स का कितना होता, आप आसानी से निकाल सके। तो इसमें हम रनिंग स्टाफ का कुछ एग्जांपल लेकर के भी बताएंगे। रनिंग स्टाफ से लेकर के बाकी भी जो स्टाफ है, जो हमारे गैंगमैन, ट्रैकमैन, क्लर्क वगैरह सभी भी आप इस रूल के हिसाब से आप अपना जो है निकाल सकते हैं। और उसके लिए एक तरीका भी बताएंगे ताकि आप बिना ज़्यादा जोड़ घटाव किए यानी कि दिमाग लगाए आसानी से कैसे आप अपना ओटी का जो है पैसा निकाल सकते हैं, कितना हुआ, ये सब के बारे में। तो आइए वीडियो को देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं कि जो ओवर टाइम का है यानी कि आवर्स ऑफ वर्क यानी कि पीरियड ऑफ रेस्ट रूल जो है 2005 में बनाया गया। और उस समय जो है चार इसका वर्गीकरण किया गया, चार भाग में इसको बांटा गया। फर्स्ट इंटेंसिव और अटेंशियली इंटरमीडिएट और नेक्स्ट जो है एक्सक्लूसिव और कंटिन्यूअस, ये चार प्रकार से वर्गीकरण किया गया, जिसमें सभी काम करने वाले जो है यानी कि ग्रुप डी और ग्रुप सी स्टाफ जो है यानी कि रनिंग स्टाफ हैं, वो गैंगमैन, ट्रैकमैन, क्लर्क है, वो सभी कंटिन्यूअस में आते हैं। तो इसके लिए एक रूल है, फार्मूला है, जो कि फार्मूला के हिसाब से आप अपना जो है ओवर टाइम का पैसा कितना हुआ कितना स्वयं ही निकाल सकते हैं। तो आइए पहले फार्मूला जानते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल लेकर के भी बताएंगे कि कोई अगर रनिंग स्टाफ का लोको पायलट है यानी कि उसका जितना बेसिक है उसके हिसाब से आप किस प्रकार निकालेंगे। इसमें वो रूल से निकाले तो आपका 1 रुपया भी आगे पीछे नहीं होगा। तो आइए पहले रूल जानते हैं, उसके बाद उसके पर आपका एग्जाम्पल दे करके भी आपको सॉल्व करके भी बताएंगे। ओवर टाइम का जो पैसा है वो आपके बेसिक के हिसाब से बनता है, और बेसिक के साथ साथ अगर सेम एम्प्लॉय का ही यदि फिर से डीए चेंज हो जाता है यानी कि 6 मंथ बाद चेंज होते रहता है, तो डीए चेंज होने के साथ साथ सेम एम्प्लॉय का ही चेंज हो जाएगा। इसलिए हर एम्प्लॉय का जो है पैसा जो है ओवर टाइम का अलग अलग रहता है। इसीलिए जब भी आपका ओटी का जो ओवर टाइम का आपको पैसा निकालना है तो उस समय के बेसिक और टीए डीए जो भी है उसके हिसाब से निकाले, तब जा कर के आपका करेक्ट अमाउंट निकलेगा। अगर मान लीजिए कि आपका अगर 6 मंथ या 1 ईयर पहले का ओटी ओवर टाइम का पैसा निकालना है तो आपका 1 ईयर पहले या 6 मंथ पहले जो आपका बेसिक पे है और बेसिक के साथ साथ उस समय डीए का जो परसेंटेज चल रहा है उसके हिसाब से ही आपको ग्रॉस पे निकाल करके टीए डीए आपका निकालना पड़ेगा, तभी जा कर के आपका करेक्ट जो है अमाउंट ओटी का निकलेगा। ये रेलवे में जो भी आपका ओटी का निर्धारण किया जाता है इस रूल के द्वारा ही किया जाता है, यही रूल है। तो ये रूल क्या है, जो आवरली रेट ऑफ पे यानी कि 1 घंटे का ओटी इक्वल टू पीरियड ऑफ एवरेजिंग बटे नंबर ऑफ रोस्टर आवर ऑन एवरेज इंटू 1/30 इंटू ग्रॉस पे। यानी कि 1 घंटा का ओटी निकालना है तो पहले हम ग्रॉस पे पहले मालूम करते हैं कि ग्रॉस पे आपका कैसे मालूम होगा। बेसिक पे प्लस डीए डियरनेस अलाउंस प्लस टीए, ये तीनों को ऐड करिएगा तो आपका क्या होगा, ग्रॉस पे होगा। यानी कि अभी हम बात करेंगे बाकी जो स्टाफ है यानी कि रनिंग स्टाफ को छोड़ करके जो भी स्टाफ है यानी कि गैंगमैन, ट्रैकमैन, क्लर्क है,
तो उनको क्या है कि बेसिक पे प्लस डीए प्लस टीए ऐड कर देना है, जो कि ग्रॉस पे निकल जाएगा। पीरियड ऑफ एवरेजिंग यानी कि 14 दिन का होता है बाय एवरेजिंग, तो 14 बटे ये जो रोस्टर जो है 104 यानी 104 घंटे का होता है, इंटू 1/30 इंटू ग्रॉस पे आप निकाल दीजिए। उसके बाद जो भी आपका आएगा तो उसमें 1.5 से मल्टीपल कर देना है। वो आपका क्या है 1 घंटे का आपका आ जाएगा जो है ओटी का पैसा। और वही अगर 104 घंटा से 108 घंटा तक क्या है जो भी ये आपका मल्टीपल करने पे आ रहा है उसमें 1.5 से मल्टीपल करना है। वो क्या है जो सिंगल पे है वो आपका आएगा, यानी कि 104 घंटा से 108 घंटा तक। और जब 108 घंटा से ऊपर होता है तो जो ओटी का जो है पीरियड जो है वो 1.5 गुना की जगह वो 2 गुना हो जाता है। तो जो भी आपका कैलकुलेशन के बाद आ रहा है तो उसमें मल्टीपल 2 से कर देना है। तो आपका ये 108 घंटे के बाद का जो है ओटी का जो है आपका आवर्स का पैसा कितना होगा वो आपका मालूम हो जाएगा। तो अगर आपको मान के चलिए अपना पर्सनली निकालना है तो आप क्या करिए, रेस में भी जा कर के आपका हर महीने का ऑलरेडी बेसिक पे टीए डीए मालूम है, तो आप वहाँ से जो है आपका निकाल लीजिए बेसिक पे कितना है, फिर डीए कितना है, फिर टीए कितना है, सबको कैलकुलेट कर दीजिए, जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद जो आ रहा है वो यहाँ पे ग्रॉस पे डाल दीजिए और यहाँ पे 14/104 इंटू 1/30 इंटू ग्रॉस पे करके आप निकाल लीजिए। जितना आ रहा है उसमें मल्टीपल 1.5 कर दीजिए, आपका आ जाएगा 104 घंटा से 108 घंटा तक। और 108 घंटे के ऊपर जो होगा तो यहाँ जो भी आ रहा है आपका अमाउंट उसमें मल्टीपल 2 कर देना है, यानी कि 1.5 के जगह। अब हम रनिंग स्टाफ का निकाल करके बताएंगे, क्योंकि रनिंग स्टाफ का थोड़ा सा ही डिफरेंस है, तो वो कैसा है आइए उसके बारे में जानते हैं। अब हम रनिंग स्टाफ यानी कि लोको पायलट का एक हम बेसिक पे निकालते हैं। अब लोको पायलट का बेसिक पे वाली स्टार्टिंग में अभी कितना है तो 35,000 जो है 400 है, 35,400 रुपया है। तो इस पर हम मान के चलिए निकालते हैं तो कितना पैसा आ रहा है अमाउंट, आइए जानते हैं। देखिए 35,400 तो है, ये बेसिक आपको दिख रहा है, लेकिन रनिंग स्टाफ के लिए एक रूल है कि जितना भी टीए डीए मिलता है या एचआरए मिलता है इस पर 30% ऐड करके ही मिलता है। तो हम इस पर पहले 30% निकाल करके इसका बेसिक पे अभी बनाएंगे। रियल बेसिक तो है लेकिन मिलता जो टीए डीए है वो 30% ऐड करके पहले हम निकाल लेते हैं। यानी कि रनिंग स्टाफ का जो अभी हम 30% निकाले तो 10,620 रुपया अभी इसमें ऐड करना है, प्लस 10,620 कि 46,020 46,020 हुआ। ये रनिंग स्टाफ का जो अभी 35,400 के जगह में ये बेसिक मान करके इसी पे टीए और डीए दिया जाता है। तो इसका जो डीए कितना अभी बन रहा है अभी के रेट के हिसाब से, तो अभी के हिसाब से जो है इसमें डीए आपका 17,488 रुपया इसके हिसाब से, और प्लस आपका टीए कितना 2484 यानी कि 2,484। अब ये बेसिक पे हो गया और ये डीए हो गया और ये टीए हो गया। अब तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या है ग्रॉस पे निकलेगा 65,992 इतना। ये अभी क्या निकला हमारा ग्रॉस पे निकला। तो अब आगे अभी ये फार्मूला पे अभी हम करके देखेंगे कि कितना 1 घंटे का आ रहा है। फार्मूला यही है पीरियड ऑफ एवरेजिंग, यानी कि हम लोग बाई वीकली यूज करते हैं, यानी कि रनिंग स्टाफ का तो ये 14 डेज का होता है। हम लोग बाई वीकली यूज करते हैं, जहाँ पे वीकली यूज होगा वहाँ पे 7 रहेगा, 7 बार रोस्टर आवर्स रहेगा, लेकिन हम लोग बाई वीकली रनिंग स्टाफ का होता है तो क्या होगा 14 बाई रोस्टर आवर्स कितना है 104 इंटू 1 यानी कि एक दिन का 1/30। देखिए महीना जो भी हो 28 का हो 30 का 31 का वो 1/30 यही रहेगा, इंटू ग्रॉस पे कितना हमारा निकला है 65,992। अब इसी को हमको सॉल्व कर देना है। सॉल्व किए तो कितना आया
अभी 296.117949 इतना आया। तो अभी इसमें हमें बोले थे कि जो भी आएगा इसमें 104 घंटा से 108 घंटा तक, यानी कि फर्स्ट OT आवर्स जो है 4 घंटे तक क्या है मल्टीपल होगा 1.5। तो अब हम इसमें 1.5 से मल्टीपल करेंगे। अब 1.5 से जो हम मल्टीपल किए तो कितना आया 444.176924, यानी कि 444 रुपया आपका 1 घंटे का OT आएगा। यानी कि 1 से 4 घंटा तक यही रहेगा सेम 444 रुपया, जितना आप मल्टीपल करते जाइए। लेकिन 104 से 108 घंटा के बाद यानी कि 4 घंटे OT के बाद जो है अगला जो OT जो है डबल हो जाता है, यानी कि 1.5 के जगह अभी क्या है आपको मल्टीपल करना होगा इसमें इंटू 2। तो देखिए वो भी बता देते हैं। अब यही 108 घंटे के बाद आपका जो OT का जो आवर्स होगा 1 घंटे का, ये 592 रुपया हो जाएगा। 592 पॉइंट कुछ है, तो पॉइंट का तो छोड़ दीजिए, 592 रुपया होगा। यानी कि लोको पायलट का अभी स्टार्टिंग अभी 35,400 जो भी बेसिक है, तो अभी के TA और DA के हिसाब से 444 रुपया होगा 104 घंटा से 108 घंटे तक। और 108 घंटे के बाद जो है 592 रुपया होगा। इसमें 1 रुपया भी आगे पीछे होने वाला नहीं है। लेकिन जब भी आप OT का काउंट कर रहे हैं यानी कि पैसा निकाल रहे हैं, तो अभी के TA DA और बेसिक के हिसाब से निकालें। अगर वो 1 साल बाद अगर OT दे रहा है तो उस समय के बाद अगर उस समय के बेसिक पे और TA DA के हिसाब से निकालिएगा तो आपका ये जो है काउंटिंग जो है आगे पीछे गड़बड़ होगा। तो अभी के हिसाब से अगर अभी आपका इस मंथ में OT आया है तो इस अभी के बेसिक पे और TA DA के हिसाब से आप निकालिए, वो सेम रहेगा। तो स्टार्टिंग में लोको पायलट का अभी जो है 35,400 है, तो अभी TA DA के हिसाब से 444 जो होगा वो फर्स्ट 104 घंटा से 108 घंटे तक। बाकी जो है 108 घंटा के बाद यानी कि 4 घंटे के बाद 592 रुपया 592 रुपीज़ होगा। नेक्स्ट अब बेसिक चेंज होगा, या यही बेसिक पे अगर DA और TA जो चेंज हो जा रहा है तो उसके हिसाब से आपका भी फिर बाद में चेंज हो जाएगा। तो आप इस रूल के हिसाब से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार जो ALP है तो उनका 19,900 जो है उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। चाहे जो भी रनिंग स्टाफ है, कोई भी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट या गार्ड है, तो ये आप इस रूल के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो इसमें दोनों में डिफरेंस ये है कि रनिंग स्टाफ में जो भी आपका बेसिक पे है ना, यानी कि 35,400 इधर हुआ तो उस पर 30% जोड़ करके इधर में निकालना है, उसी पे TA DA। तो रनिंग स्टाफ के लिए एक बताएंगे आपका आइडिया कि जैसे आप मान के चलिए लोको पायलट है, ALP है या गार्ड है, तो आपका अगर निकालना है तो आपका जो रेस में है ऑलरेडी DA और TA जो है वो ऑलरेडी 30% पे दिया हुआ रहता है। लेकिन बेसिक पे जो है नॉर्मल आपका जो मेन बेसिक है वही रहता है, यही आपको दिखाई देगा। तो आप क्या करिए कि रेस में जो भी आपका बेसिक पे है ना उस पर 30% निकाल लीजिए, ये आपका जो है निकल जाएगा आपका बेसिक पे। और TA DA जो है ऑलरेडी रेस में दिख रहा है तो उसको ऐड कर /लीजिए और बेसिक पे इसको ऐड करके ग्रॉस पे निकालिए। ग्रॉस पे निकाल करके इस रूल को यूज कीजिए 14 बार 104 इंटू 1/30 इंटू ग्रॉस पे जो आप निकाले हैं, और इस पर जो आपका निकल जाएगा जो भी निकलेगा तो 104 घंटा से 108 घंटा तक आपका जो है 1.5 से मल्टीपल कीजिए, और इसके बाद का जो आवर्स निकालना है तो आप 2 कर दीजिए, जो भी आपका मल्टीपल के बाद A आ रहा है। तो जो आपका पे स्लिप में जो लिखता है सिंगल पे, तो सिंगल पे का मतलब है कि फर्स्ट यानी कि 1 घंटे से 4 घंटे तक का सिंगल पे लिखता है, सिंगल लिखेगा। और उसके बाद डबल का मतलब है कि 108 घंटे के बाद यानी कि 4 घंटे के बाद जो भी आपका
आवर्स होगा उसका जो कैलकुलेशन अलग रहेगा, यानी कि डबल रहेगा, तो उसका डबल लिखता है। वहीं अगर क्रीज आईडी में अगर आप देखिए जिसका कि रनिंग स्टाफ का ऑलरेडी उसमें लिखा रहता है और आवर्स भी आता है, उसको अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें जो है लोअर पे लिखा रहेगा 104 घंटे से 108 घंटे तक, और 108 घंटे के बाद जो है हायर पे लिखेगा, तो उसमें क्या है कि डबल का काउंट होगा। तो इस प्रकार जो है ओटी निकालते हैं। बाकी जो है रनिंग स्टाफ के अलावा जो है, रनिंग स्टाफ का तो ऑलरेडी क्रीज में ऐड हो रहा है, इसलिए कुछ अलग से आवर्स का कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाकी जो स्टाफ है उसका आवर्स का कैलकुलेशन किसी का वीकली रहता है, किसी का बाई वीकली रहता है, तो उसके हिसाब से आप अपना आवर्स निकाल करके इस रूल पे जो है आप ऑलरेडी आप डाल दीजिए। आपका जो निकलेगा वही आपका 1 घंटे का जो है ओटी आवर्स यानी कि ओवर टाइम का जो पैसा रहेगा। तो इस प्रकार जो है रेलवे में ओटी का जो है यानी कि ओवर टाइम का जो है निर्धारण इस प्रकार किया जाता है इस रूल के द्वारा, इसी प्रकार ओटी दिया जाता है। अब आपको ये दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि इतने आदमी को इस प्रकार निकाले तो कैसे होगा, ये ऑलरेडी सिस्टम में फीड करके रखा हुआ है। ओनली आवर्स डाले तो घंटा डालने के बाद ही आपका ऑलरेडी सिस्टम को जो है कैलकुलेट करके निकाल देता है आपके बेसिक के हिसाब से उस समय क्या रेट चल रहा है और आपका कितना बेसिक है। ओनली आवर्स डाला तो आपका कैलकुलेट करके निकल जाएगा, इसलिए कलर को ज़्यादा ये दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सिस्टम में सेट है। तो इस प्रकार आप अपना जो है 1 घंटे का ओटी निकाल सकते हैं। आप जितने भी आवर्स है कब का निकालना है उसके हिसाब से निकालिए। आप अपना सेल्फ दूसरे पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही अंधकार में वो दूसरे तीसरे से पूछने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार ओटी का निर्धारण किया जाता है। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य लगा बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस प्रकार के और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद। यदि आप अपने पर्सनल डिमांडेड वीडियो या अपना पर्सनल डाउट क्लियर करना और हमसे बात करना एवं क्विक रिप्लाई चाहते हैं तो हमारे रेलवे फैमिली मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए।